हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम क्लास लेके आए हैं आपके OR जाट यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का भाग आर्मेचर। तो आर्मेचर में पूरा बेसिक से हाई लेवल तक कंटेंट पूरा करेंगे। तो आर्मेचर को दूसरी बार कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें आप सबसे पहले आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्मेचर क्या होता है, डीसी जनरेटर का भाग होता है। आर्मेचर है जो डीसी जनरेटर मोटर का भाग होता है, और एसी में पढ़ते हैं तो इसको रोटर का भाग बोला जाता है। आर्मेचर का भाग दूसरा रोटर होता है, वो एसी में कार्य करता है, ये डीसी में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद आर्मेचर जिसमें सप्लाई दी जाती है और रोटर में सप्लाई नहीं दी जाती है, ये अंतर होता है। इसके बाद हम आर्मेचर का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आर्मेचर क्या बना होता है, इसका कैसी बॉडी होती है, ये क्या काम करता है, कहाँ यूज होता है, सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका कार्य क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र को काट कर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना कार्य होता है इसका। इसके बाद इसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को काट कर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना कार्य होता है। इसकी आकृति बेलनाकार होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो बेलनाकार आकृति है। इसी तरीके का चित्र होता है वो आर्मेचर होता है। इसी तरीके का आकृति का होता है जो मोटर के अंदर घूमता है, रोटर की जगह कार्य करता है। आर्मेचर होता है वो डीसी में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, ये किसका बना होता है। ये बना होता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के। वैसे तो नरम लोहा का बना होता है, लेकिन इसमें सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन की स्टील की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है 3.5 से 4.6%, जिससे आपके सिलिकॉन स्टील के बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आपके इसकी सिलिकॉन स्टील की मिलाने का कारण होता है कि चुंबकीयशीलता अधिक करने के लिए इसका होता है, जो मिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ये आर्मेचर का भाग होता है। इसमें ये आपके आगे का भाग है जो शाफ्ट आ गया। इसके बाद में ये आपके पंखा है घूमने वाला हवा देने के लिए, जिससे आर्मेचर आपके घूमे, गर्म ना हो, इससे ठंडा करने के लिए इसका फैन ये पंखा होता है। इसके बाद में ये आपके बीच में स्लॉट कटे होते हैं, इस तरीके से टेढ़े स्लॉट कटे हैं, ताकि आपके चुंबकीय क्षेत्र पर है वो जो विद्युत वाहक बल है वो सही तरीके से उत्पन्न हो, इसीलिए आपके तिरछे स्लॉट कटे होते हैं। इसके बाद में ये होती है, यहाँ पर वाइंडिंग की होती है, आर्मेचर के ऊपर यहाँ वाइंडिंग की होती है। और ये भाग है जो कम्यूटेटर भाग होता है, जो आपके उत्पन्न तो इसमें ऐसे ही होता है, लेकिन कम्यूटेटर के माध्यम से आगे डीसी प्रभावित करता है। तो ये आपके सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। इनकी पत्तियों पतली पतली पत्तियों के जोड़ के बनाया जाता है, और पत्तियों में मात्रा 3.5 से 4.6 मिलाई जाती है। और ये क्या है, आपके चुंबकीयशीलता अधिक करने के लिए सिलिकॉन स्टील मात्रा मिलाई जाती है। इसके बाद में चुंबकीयशीलता अधिक तो हो जाती है, तो भी सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाने का कारण होता है कि हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए इसको मिलाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पत्तियों की मोटाई। पत्तियों की मोटाई है 0.35 से 0.5 mm तक रखी जाती है। और जैसे आपको एग्जैक्ट बोलने की आपके फिक्स है जो पत्तियों की मोटाई बताइए, तो उसमें आपको 0.5 ही करना है। इसके बाद पत्तियों को लेमिनेटेड करने से एडी करंट हानि कम होती है। मतलब पत्तियों को लेमिनेटेड की जाती है, पत्तियों पर वार्निश चढ़ाई जाती है, जिससे आपको बोला जाता है पत्तियों को लेमिनेटेड करने या वार्निश चढ़ाई जाती है, जिससे एडी करंट या बाउंड्दार हानि कम होती है। और हिस्टेरिसिस हानि को क्षैतिज हानि भी बोली जाती है। इसके बाद पत्तियों को रिवीट कर घूमने वाला भाग बनाया जाता है। देखो पत्तियों को इस तरह रिवेट कर अपने आप जोड़ के, जैसे दुकान का शटर होता ना, उसी तरीके से आपके इसी टाइप से जोड़ के रिवेट करके आपके इसको बनाया जाता है। इसके बाद में आर्मेचर में 3 स्लॉट कटा होता है, जिसमें वाइंडिंग फिट होती है। आर्मेचर का स्लॉट है जो किस तरीके से कटा होता है, आर्मेचर का स्लॉट है जो 3 प्रकार से माना जाता है। पहला है जो खुला है, दूसरा है बंद है, और तीसरा है और अर्धबंद है। तो इसमें सबसे बेस्ट रहता है अर्धबंद, जिसमें आपकी वाइंडिंग की जाती है। और खुले में वाइंडिंग कर देते तो सीधी अंदर वाइंडिंग डाली, वो ज़्यादा होगी तो ऊपर बाहर निकलेगी, ऐसे उछेगी। ठीक है। और बंद में वाइंडिंग कर दी, फिट कर दी, तो आपके वाइंडिंग जैसे ही खराब होगी दूसरी बार वाइंडिंग करेंगे तो वो निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, इसलिए बंद भी प्रयोग नहीं करते। इसके बाद अर्ध खुला आता है। अर्ध खुला जो आपके प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके वाइंडिंग फिट कर दी जाती है। जैसे वाइंडिंग फिट कर देंगे, वापस बाहर निकालने में आसानी रहेगी और अपने आप बाहर भी नहीं निकलेगी। यह अर्ध खुला प्रयोग किया जाता है। जैसे वाइंडिंग करने में सबसे ज़्यादा अर्ध खुला प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है आर्मेचर वाइंडिंग।
आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है वो बता देता हूँ। आर्मेचर वाइंडिंग है 2 प्रकार की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग है जो तरंग कुंडली भी बोली जाती है, ठीक है। इसमें लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग बोली जाती है और वेव वाइंडिंग को श्रेणी वाइंडिंग बोली जाती है। इसमें आपके समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या के बराबर ही होती है। इसमें आपके ओवरलैप कंडीशन में इसमें उच्च धारा और निम्न वोल्टेज में कार्य करती है। ये कौन सी कार्य करती है? लैप वाइंडिंग। ये आपके बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लैप वाइंडिंग में उच्च धारा निम्न वोल्टेज होते हैं या निम्न वोल्टेज उच्च धारा होता है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ता है। और लैप वाइंडिंग में उच्च धारा, तो इसमें आपके लैप है तो उच्च धारा पहले आएगा और इसमें वेव वाइंडिंग है तो निम्न धारा पहले आएगा, उच्च वोल्टेज ज़्यादा होगा। इससे ये याद रख सकते हो, वेव पर वोल्टेज है उच्च है वेव, मैंने तो इसी तरीके से याद रखा है, वे इसमें तो उच्च होगा और इसमें वे नहीं है ये निम्न होगा, ठीक है। इसके बाद आप सेट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, मैंने तो इस तरीके से याद किया है। और इसमें ये वेव वाइंडिंग है श्रेणी वाइंडिंग भी बोला जाता है। इसमें समांतर पथों की संख्या के बराबर 2 होता है, इसके बराबर समांतर पथों की संख्या के ए समांतर पथों की संख्या और पी पोलों की संख्या बराबर होता है। इसमें ए बराबर समांतर पथों की संख्या ए और 2 बराबर 2, ये पोलों की संख्या 2, ये आपके है समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या। तो इसके बाद आपको इसी तरीके से आर्मेचर का पूरा भाग पढ़ लिया है। इसके बाद आगे कोई टॉपिक आएगा तो आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, तो आप बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।